सती जी की सुनने वाला कोई नहीं रहा। साल हो गए। उसके बाद में भोले बाबा की समाधि खुली है और जैसे ही सती जी ने देखा तो भाग करके सामने बैठा। भोले बाबा ने देखा तो बड़े आदर से बिठाया, उतने आदर से बिठाया जितना आदर कोई लड़का अपनी मां का करता है। सती जी बैठ तो गई, एक बात सोची, इतने दिन हो गए लेकिन उस बात को फिर भी नहीं भूले। थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद में क्या देखा है कि आकाश मार्ग से विमान जाते हैं जिसमें देवता बैठे जा रहे हैं। तो सती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के घर पर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर पर क्या है? बोले तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, देवताओं का स्थान है, इसलिए सब बाधा है। कहती है सती जी नहीं बदलाई है। बात कही है, देखो चला तो जाए लेकिन तब चला जाए जब एक दूसरे से दिल मिले हो, कोई अनमन न हो। वैसे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं लेकिन सती जी अपनी जिद पर ही अड़ी है। तो भगवान शंकर कहते हैं अगर तुम नहीं मान रही तो जाओ, और वहां जाने के बाद में पछताओगी बहुत। बड़ी प्रसन्न है सती जी, अपने पिता के घर पर चली गई। नंदी पर सवार है, भोले बाबा ने इनके पीछे दो गढ़ लगा दिए, क्या देखते रहे। सोचती हुई जा रही है दूर से आता हुआ देखा तो मजाक बनाने लगी। बोले देख ले भागती चली आ रही, वो भी बिना बुलाए, कोई बुलाने थोड़ी गया। नजदीक पहुंच गई तो एक कहने लगी अकेली आई हो, बाबा जी को साथ में लेके नहीं आई। दूसरी बोली छोड़ दिया। तीसरी बोली कपड़े बड़ी मजा। सती जी उस जगह पर पहुंची है जहां पर यज्ञ हो रहा था। तो क्या देखा, सब देवताओं का भाग है लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। उसी जगह पर सती जी खड़ी हो गई। एक बात सोची है कि आज भी मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी, ये दूसरी गलती कर दी और मैं यहाँ पर चली आई। यहाँ तो मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। अब हम भोले बाबा के पास में लौट के कैसे जाएंगे? सती जी उसी जगह पर खड़ी हो गई, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। एक आवाज लगाई है, पवन देव अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हो तो सूर्य देखत नहीं हो, ये पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से गए संदेश हो।
उसी जगह पर सती जी जब खड़ी हो गई और इतने शब्द कहने के बाद में उसी यज्ञ में कूद पड़ी, किसी ने नहीं रोका। अंचल के पास में जैसे नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा दिया। आइए महाराज, सौभाग्य है मेरा जो आज आप हमारे दरवाजे पे आए। नारद कहते हैं वैसे मैं आता जाता तो रहता हूँ, लेकिन आज जब आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। बोले महाराज खुशी की बात है क्या? हाँ, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है और अच्छे समय पर आप आए हैं। बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, जिसके साथ शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? तो नारद कहते हैं फिर चेहरा की तरफ क्या देखते हो? खुशी की बात है तो बेटी को बुलाइए। हिमांचल ने गिरजा को बुलाया। नारद ने दूर से गिरजा को आता हुआ देखा तो देखते ही समझ गए और एक बात कही, हिमांचल तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो? तो नारद बोले हिमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। हिमांचल कहते हैं प्रभु वैसे सच बताएं, वैसे सुंदरता को देख करके मेरे भी दिमाग में आता था। और देवी है तो क्या हुआ, बता दीजिए विचार कैसे रहेंगे? शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? तो नारद ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा। एक बात की देखने में सुंदर लगी रही है, सुंदरता के अनुसार विचार भी बड़े सुंदर है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, ठीक है, कोई कमी तो है नहीं। बोले महाराज सारी बातें छोड़ो, केवल हमें इतना बताओ जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? और नारद ने बात छिपा दी, पूरी बात नहीं बताई। बोले देखो जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा वो हम तुम्हें बता दें। त्रिलोकी पूजी बन पाएगी, त्रिलोकी पूजी कहलाएगी, पर किसी योगी अब भूतल दिल भक्तन सद में आई जाए।
इधर तखत पड़ा है। बोले बेटी मैं तो बिल्कुल आज्ञा नहीं दे सकती, अगर तप करना है तो घर में करो, वन में जाने के लिए मैं आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में 2-4 लड़कियां हैं नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चलेगी तो हम इस घर में कैसे रहेंगे। मैं ना रोने लगा। गिरजा अपनी जिद पर अड़ी है। हिमांचल सामने पहुंच गए तो मैना कहती है महाराज क्यों नहीं समझाते आप अपनी बेटी को, ये जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। हिमांचल कहते हैं सच बात तो ये है कि देखो हमें बहुत दिन पहले ही ऋषि नारद ने बता दिया था गिरजा जंगल में जाएगी, अगर वो जा रही है तो जाने दीजिए। भक्त और भगवान के बीच में तुम काहे को दीवार बन रही हो। गिरजा को आज्ञा दे दी और गिरजा जब जंगल में पहुंची है, ये भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोची है, शादी करूंगी तो सिर्फ भोले बाबा के साथ। इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करें। गिरजा जो थी ये भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। गिरजा तो इधर तपस्या में लीन है। एक दिन गिरजा के पास में सप्तर्षियों का आना हुआ। सप्तर्षियों ने देखा कि गिरजा घर परिवार को छोड़ के यहाँ पड़ी है, किसके नाम की माला जप रही है। चलो पूछना चाहिए। सप्तर्षि सामने पहुंच गए और एक बात कही है बेटी गिरजा, एक बात कहे कहो। पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। तो परिवार को छोड़ के, सारे सुखों को छोड़ करके तुम यहाँ पड़ी हो, किसके नाम की माला जप रही हो। तो गिरजा कहती है अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बताएं। बोले हाँ बताइए किसके नाम की माला जप रही हो। तो गिरजा ने जवाब दिया मैं तुम्हें बताऊं। तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागी किया
कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई बैरागी है जिसने बैरागन किया। भाई तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है? थोड़ा नाम भी तो बताओ। तो गिरिजा बोली जवाब दिया, मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूँ। भगवान शंकर का नाम सुना तो सप्तर्षि ताली बजा के हंसने लगे। गिरजा बोली तुमने नहीं और गांव में मड़ैया होगी नहीं, चांदना समाधि लगाई रही है तेरी बात बुझैया होगी। न घर है न परिवार है। और देख लीजिए सती जी से कितना बड़ा हित करते थे, कितना बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। हाँ तुम्हें नहीं मालूम क्या बताओ। इसलिए मेरी बात मानो, हम तुम्हारे भले की समझा रहे हैं। भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी दूसरे देव के नाम की माला कर। गिरजा कहती है माफ करना सप्तर्षि हो, तुमने हमसे पूछा, मैंने बताया। क्या हमने सलाह मांगी थी कि हमें ये बताइए हम किस देवता के नाम की माला जप रहे हैं? आप यहाँ से जाते हैं? बोले हमें मतलब भी क्या है, मतलब जा रहा हूं, चले गए। गिरजा कर दोबारा तपस्या में लीन हो गई। तब तक क्या हुआ, एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया जो दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी, सोचा अब क्या करें, इसका कैसे वध हो। ब्रह्मा जी के सामने जाके रोने लगे, बोले तारक को मारने का कोई हमें उपाय बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो यह है कि तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो देवता बोले प्रभु इसका मतलब ये है तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, अमर भी नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ, मतलब कौन मारेगा? बोले से भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। और अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, समाधि खुलवाओ, उसके बाद में शादी करवा तो लड़का होगा, तो तारक का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु कोई और उपाय ना है। क्यों? बोले भोले बाबा समाधि में लीन है और कोई पता नहीं कब समाधि खुले, कब समाधि खुले, बाकी बाद में शादी हो, ताकि बाद में लड़का हो। और सच कहूं तब तक वो किसी भी देवता को जीवित नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। बोले कोई उपाय इससे और तो कोई है नहीं। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया यानी क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाए। कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को साथ में लिया,
और कामदेव जब वहां से आगे बढ़े हैं, कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने झलने लगे, चिड़ियां चहकने लगी, बड़े सुंदर। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई कैलाश पर्वत पर, तो छाई बाबा कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, लेकिन भोले बाबा के ऊपर जब कोई असर नहीं पड़ा, तो एक बात सोची है, अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाएं। पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया है और रति से एक बात कही, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ, भोले बाबा के नेत्र ऐसे नहीं खुलेंगे। और रति को जब धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, भोले बाबा के जब वो बाण लगा तो हुआ क्या,